मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्ष का ये लंबा संघर्ष का इतिहास, बलिदान का, कुर्बानियों का इतिहास, सर्वस्व निशावर कर देने वाले उन महान सपूतों का इतिहास, क्रांतिकारी देशभक्तों का इतिहास, मौन तपस्वी, सब प्रकार से सब कुछ लुटा देने वाले वीरों का इतिहास, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए उन अनोखे, अजब, कमाल के उन साहसी, हिम्मती वीरों का इतिहास। लेकिन उन सब नायक और नायिकाओं को हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया। वो आदर्श पुरुष, उनसे आदर्श लेकर के ये समाज और बढ़िया बने, ये प्रयास नहीं किया गया। अंग्रेजों की 4 किताबें पढ़ करके और काले अंग्रेजों से प्रभावित हुए कांग्रेस के वो काले अंग्रेज आजादी के बाद भी नहीं संभले। भारत को इंडिया बनाने के लिए, थोड़े बहुत दुनिया को दिखाने के लिए कुछ डैम, सड़कें बना दी होंगी। भाई, भारत डैम और सड़कों से नहीं नापा जाता, वो भी अपनी जगह जरूरी थे। भारत तो गांव में बसता था। भारत की संस्कृति, सभ्यता जो लाखों वर्षों से विरासत के रूप में इस समाज को मिली थी और गुलामी के दिनों में भी, संघर्ष के दिनों में भी हमारे परिवारों में बची हुई थी, इन 70-72 वर्षों के अंदर और कांग्रेस के 60-65 सालों के अंदर पूरी तरह से तबाह हो गया, नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, लुप्त हो गया। उन ऐतिहासिक महापुरुषों को आपके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला। मैंने अभी जो काल लिया है वो 190 वर्ष का, 1757 से 1947, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने तक का। अभी ये 190 वर्षों के इतिहास में लगभग 200 से ऊपर मैं क्रांतिकारी वो आपके सामने रख चुका हूं जिनको कोई नहीं जानता। वो नायक और नायिकाएं जो एक से एक बढ़ करके कुर्बानी के इतिहास में, कुर्बानी की दौड़ में, बलिदान की उस रेस के अंदर एक से एक बढ़ करके त्याग, तपस्या दिखाने में, कष्ट सहने में और मजबूती के साथ खड़े रहने में, चट्टान की तरह डटे रहने में, एक से एक बढ़ करके हम मुकाबला नहीं करते भाई इन महापुरुषों का, एक से एक बढ़ करके। और तो और अभी जो मैंने कुछ 5-7 लगातार रखी हैं आपके सामने नायिकाएं, अभी इसके बाद मैं फिर एक नायिका का ही रखने वाला हूं। इसके बाद, आज के बाद, जिस दिन मैं गीत देता हूं, आज मैं गीत देने वाला हूं। आज गीत की टर्न है। गीत के द्वारा हम श्रद्धांजलि देंगे। गीत कविता के माध्यम से भी बीच बीच में मैं हर 2-3 वीडियोस के बाद श्रद्धांजलि देता हूं, उनको स्मरण करने के लिए। उनको स्मरण करते हैं, कभी संबोधन के द्वारा, कभी गीत कविता के द्वारा। तो आइए हम चले उस और आज गीत के माध्यम से याद करें उन सारे मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, जिनके कारण हमें समय समय पर उन विदेशी विधर्मियों के खिलाफ लड़ने वाले इन महापुरुषों का त्याग, बलिदान समय समय पर होता रहा, इसलिए हम बचे हुए हैं। लेकिन बहुत कम हो गए हैं, देश छोटा हो गया है और इस छोटे देश को छीनने के लिए भी विदेशी ताकतें बगले की तरह नजरें जुमाए बैठी हैं। इस और मेरा आपको ध्यान दिलाना जरूरी है। आइए पहले उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, कमाल किया। उन महापुरुषों के श्री चरणों में वंदन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए हम आज एक गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देंगे। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा।
सूर्य संस्कृति का गहन तम में ढका है, स्रोत जीवन का थका उलझा रुका है। अभी माँ के केश रूखे अधर सूखे, दृग सजल है कोटि उसके पुत्र भूखे। इस गहन तम में बने हम ही सहारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। हुआ लांछित पुनः आज स्वदेश अपना, विगत सीमा प्रांत पौरष तेज अपना। लाज से हिमगिरि ने अब निज सिर उछाला, उदधि भी उठ न अब जय गान गाता। है बहानी आज रिपु की रक्त धारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। राम का हम आज धर्म महान भूले, कृष्ण का भी हाय गीता ज्ञान भूले। विस्मृता चाणक्य की जय की कथा है, क्यों न उर में जागती फिर भी व्यथा है। गर्जना से आज हिलता गगन सारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। राम का हम आज धर्म महान भूले, कृष्ण का भी हाय गीता ज्ञान भूले। विस्मृता चाणक्य की जय की कथा है, क्यों न उर में जागती फिर भी व्यथा है। गर्जना से आज हिलता गगन सारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। है कहाँ अब चंद्रगुप्त महान विक्रम, उठो भर रहा सब और अति अवसाद विभ्रम। उठो है चित्तौड़ पुण्य प्रताप जागो,
हे शिवा हे केसरी आलस्य त्यागो, आज पुनः समर्थ ने हमको पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। ध्येय ने बलिदान के पथ पर पुकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा, तोड़नी है हमें अंतिम मोहकारा। ध्येय पथ पर बलिदान होने वाले ये ध्येयनिष्ठ लोग, अपनी साधना को, अपने साध्य को साधने वाले ये साधक, ये वीर तपस्वी, ये भारत माँ के सपूत, सब कुछ निछावर कर देने वाले, सब तरह से उस समय की चुनौतियों का वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक, हिम्मत से मुकाबला करने वाले, उन सब वीर सपूतों को इतिहास याद नहीं करेगा, समाज याद नहीं करेगा। हम कृतघ्न हो जाएंगे, एहसान फरामोश हो जाएंगे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, अपनी सुख सुविधा सब त्याग दी। अपना भोग विलास में पढ़ सकते थे, पढ़े लिखे थे, संपन्न परिवारों से भी थे, एवरेज फैमिली से भी थे। मरना कौन चाहता है? 90-95 साल के बूढ़े से भी बात करके देखिए, वो भी मरना नहीं चाहता। और ये जवानी में अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर रहे थे। पता था परिणाम मृत्यु है, मृत्यु ही नहीं, कष्टकारक काला पानी की सजा, काला पानी की सजा, अंडमान के सेलुलर जेल की सजा। और उनसे भी कमाल के, जिनका मैंने कल आपको बताया, चंपक रमन पिल्ले, जर्मन से एक पनडुब्बी लेके चल पड़े हैं। सेलुलर जेल में, अंडमान की जेल में, काला पानी की जेल में जो क्रांतिकारी अत्यंत पीड़ादायक, कष्टदायक सजा भुगत रहे हैं, उनको छुड़ाने ऐसे भारत मां के सपूतों को कोई याद नहीं करेगा। जो वहीं पर मर खप गए उस काला पानी की सजा में, वो तो और भी पूज्य हो गए। सी तक नहीं किया, माफी नहीं मांगी, कहीं से कमजोर नहीं पड़े। और ये साहसी नौजवान 22-23 वर्ष का जर्मन से पनडुब्बी लेके चल पड़ता है उनको छुड़ाने के लिए। पनडुब्बी रास्ते में नष्ट हो जाती है। कितने किलोमीटर, कितने मील ये बंदा तैर के समुद्र के किनारे कहीं लगा होगा। चंपक रमन पिल्ले, जिसका मैंने अभी 2 एपिसोड के अंदर आपके सामने बात रखी है। इस प्रकार के महापुरुषों को, वीर साहसी लोगों को, वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए इन महान पुरुषों को, जो अपनी भारत माँ की सेवा के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए विदेशी और विधर्मियों के साथ बराबर लोहा लेते रहे, मारते रहे, मरते रहे, ऐसे इन सब लोगों को स्मरण कराने का काम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इन 190 वर्षों के लगभग 200 से ऊपर वो नायक और नायिकाएं आपके सामने मैं ला चुका हूं, जिनको कोई नहीं जानता था। और अभी 20-25 और देने के बाद इस काल से फिर मैं पीछे चलना शुरू हो जाऊंगा। शिवाजी मुगल, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, और उस काल में भी वो लोग जो शिवाजी के नेतृत्व में, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जिन लोगों ने कमाल का साहस और वीर का शौर्य दिखाया, उनको तो कहीं भी जगह नहीं है। मैं उनको आपके सामने लाने वाला हूँ। कारण इतिहास उन्हीं के कारण बना है। अरे रानी झांसी को ये कहने वाली कि आप निकलो यहाँ से, आप बचोगे तो सेना और बन जाएगी। एक महिला और क्रांतिकारी उसके साथ लड़ रही है, अपने साथ वैसा ही एक मेकअप करके, पीछे बच्चा बांध करके, बच्चे जैसा कुछ रख के, तलवार हाथ में लेकर के अंग्रेजों के सामने लगातार 4 घंटे लड़ती है। और उस 4 घंटे में महारानी झांसी कहीं के कहीं अपने कुछ सैनिकों के साथ पहुंच जाती है, बच जाती है, बचा ली जाती है देश के लिए, आगामी संघर्ष के लिए। और इस औरत का नाम कोई नहीं लेगा, इस महिला क्रांतिकारी का नाम, इस शूरवीर नायिका का नाम कोई नहीं लेगा जिसने महारानी झांसी को वहां से निकाला। ऐसे अनेक उदाहरण
ये अनेक उदाहरण शिवाजी का वो याद करिए आएगा। सिंह तो गढ़ तो आ गया, सिंह चला गया। गढ़ तो आ गया, सिंह चला गया। अरे सिंह की तरह गर्जना गले करने वाले, शिवाजी के नेतृत्व में लड़ने वाले उन नायकों को कोई सामने नहीं लाएगा। मैं ऐसे 700-800 हजार नायिकाएं आपके सामने लाने वाला हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, अब एक बात मुझे बार बार दोहराना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दोहराता हूँ, ये सारा एक इतिहास, और हमें कहा गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक अंग्रेज़ की लाठी नहीं खाई और वीआईपी जेल में रहते थे। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, वो स्पॉन्सर्ड नहीं था। नेहरू स्पॉन्सर्ड था, मोतीलाल नेहरू स्पॉन्सर्ड था, शेख अब्दुल्ला जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्पॉन्सर्ड थे। उन्हीं के हाथों में ये सत्ता सौंप के गए। और नेहरू ने जो पाप जम्मू कश्मीर में जो किया है अपनी दोस्ती निभाने के लिए, शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी ने कितने कलंक लगाए हैं देश के अंदर। नेहरू के अपने 100 से ऊपर हजार पाप बनेंगे। उन सब पापों को मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ, लाता रहूँगा। लेकिन लक्ष्य वो है कि उन महापुरुषों को जिनको हम भूल गए हैं, उनको हम याद रखें, उनको हम याद रखें। उन्हीं को याद रखने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। उन गुम हो गए, गुमनाम में चले गए और सन्नाटे में, खामोशी में आइसोलेट हो गए। बिल्कुल कहीं कोई उनको जानता नहीं, जहाँ वो पैदा भी हुए थे वो लोग भी नहीं जानते। 4-5-6 जनरेशन्स का गैप आ गया। पर ये काम ईश्वर की कृपा से मैं करने लगा हूँ। आप सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।